से पूछता हूँ, क्या हमारी बहन बेटियां आज घरों से इत्र लगा कर नहीं निकल रही है, खुशबू लगा कर नहीं निकल रही है, परफ्यूम लगा करके नहीं निकल रही है, खूबसूरत बन करके नहीं निकल रही है, मेकअप करके नहीं निकल रही है? आज अल्लाह अकबर, मुसलमानों का हाल ये हो गया, शादी के मौके पर सिर्फ चेहरे बनाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में जितना खर्च होता है, अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो लाखों रुपए सिर्फ ब्यूटी पार्लर की नजर हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, सिर्फ दाढ़ी रखने से हम निजात नहीं पा सकते, सिर्फ 5 वक्त की नमाज भी हमें निजात के साइल तक नहीं पहुंचा सकती, सरों पर टोपियां रखना भी हमें निजात तक नहीं पहुंचा सकता। उस वक्त तक जब तक कि हम पूरे दीन पर अमल न करें, हमने दीन की चंद चीजों को उठा लिया, किसी को नमाज आसान पड़ी उसने नमाज उठा लिया, किसी के चेहरे पे दाढ़ी आसान पड़ गई उसने दाढ़ी रख ली, किसी ने टोपी को आसान समझा उसने टोपी पहन ली। याद रखना, दीन को रसूमात बनाने वालों, ये रस्मी इबादतें निजात के साइल तक न ले जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत सिर्फ परहेजगारों के लिए है, आखिरत मुत्तकियों के लिए है। बल्कि यहां तक फरमाया जो लोगों के सामने टोपियां पहने, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, नेक अमल करे, और जो तन्हाई के अंदर पाप और गुनाह करे, अल्लाह उनकी इबादतों को उनके मुंह पे मार देगा। खुदा को ऐसी इबादतों की कोई हाजत नहीं है। मेरा अल्लाह हाजत और जरूरत से पाक है, उसे किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है। मुसलमानों बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में जाए, हमारी बेटियां खुशबू लगाए, हमारी बेटियां अजनबी मर्दों के सामने नंगी हो जाए। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये मौलवी ये बात क्यों कर रहा है कि बेटियां नंगी हो जाए। मैं कहता हूं सिर्फ कपड़ा उतारना ही नंगापन नहीं है। अगर दूसरी हदीस पर नजर डालें तो जरा अपने आप में डूब के सोचें कि कितनों की बेटियां नंगी है। बड़ी माजरत के साथ सफेद रेश मेरे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, उनका अदब भी मेरे सामने है। भाई सब्सक्राइब लाइक फॉलो कर लेना। न लगाएं, ऑपरेट न करें, ऑपरेशन न करें तो ये कौम हमें मिलती कहाँ है? जब हम मिंबर पे ना बोले तो कहाँ बोले? लोग कहते हैं इतनी ओपन तकरीर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब लोग ओपन गुनाह कर रहे हैं, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। जो कौम गुनाह करने में ओपन हो गई, तो क्या हम उस कौम को आईना नहीं बता सकते? और अल्लाह नियतों को जानता है। बात करने की हमारी आदत नहीं, अल्लाह नियतों को जानता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोले उस पे लानत है। हमें शौक नहीं ये बात करने की, लेकिन आपसे पूछता हूँ, आप अगर ये सोचते हैं, उम्मुल मोमिनीन ने कहा मर्दों के सामने औरतें नंगी होगी, ज़लज़ले आएगा, औरतें नंगी न हो रही। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होगी। तो सहाबा ने पूछा आका कपड़े पहन के नंगी होने का क्या मतलब है? तो फरमाया इतने बारीक और पतले पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी उनका जिस्म नजर आएगा, इतने तंग और चुस्त पहनेगी कि मफहूम है कि जिस्म का नशीबो फराज दिखेगा। तो ये भी तो नंगेपन की, कपड़ा पहनकर भी नंगी है। मर्दों को इसका कोई ख्याल नहीं। एक बाप जब जुमा की महफिल में मस्जिद के अंदर ये खिताब सुनता है भाई तो लाइक मौलवी लोग पुराने ख्याल कर लेना। मौलवी पुराने ख्याल का नहीं है, हम दीन के पाबंद हैं। लोगों को अगर तरक्की करना है तो लोग आगे जाएं, और मुसलमान को अगर तरक्की करना है तो वो पीछे नबी के कदमों में आए। सुभान अल्लाह। हमें कल भी तरक्की मिली थी तो कदमे नाज़े मुस्तफा के सदके में मिली थी, और अगर आज भी तरक्की मिलेगी तो नबी के कदमों में मिलेगी। लोग कहते हैं नबी के कदमों में क्या रखा है? मैं कहता हूं जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या रखा है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते। नारे तकबीर, नारे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा। एक भाई
اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے بھائی چینل سبسکرائب کر لینا بھائی، کے لیے حرام ہے، حرام، جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے، جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے۔